हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए भारत के इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हम बात करेंगे भारत के इतिहास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बीजापुर, रायचूर, बेल्लारी और गुलबर्गा। तो जो हम्पी के जो स्मारक है वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, बेल्लारी जिले में। और अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य है आपके कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है हम्पी के स्मारक। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, इनकलाब का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद ने, मोहम्मद इकबाल ने, भगत सिंह ने और सुभाष चंद्र बोस ने। देखो इनकलाब, इसका नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, इसके भी दो प्रमुख नारे हैं, एक तो है दिल्ली चलो और दूसरा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? तो आज़ाद हिंद की फौज की। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, प्रश्न नंबर 3, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में, 1940 में, 1944 में और इनमें से कोई नहीं। तो देखो मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। ठीक है, और इसने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुक्ति दिवस मनाया था, ऑप्शन नंबर है 1939 ईस्वी में। और 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव ये कब आया था? तो ये आया था आपके 1940 ईस्वी में। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे पहले बात करें तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सर ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी तथा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और अगर बात करें आज़ादी के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आज़ादी के समय इसके अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर बी, जी.बी. कृपलानी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? महात्मा गांधी ने, सर सिरिल रेडक्लिफ ने और लॉरेंस ने और इनमें से कोई नहीं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन हुआ था रेडक्लिफ रेखा, ठीक है, उसको कब किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। और इसी के नाम पर इनको बीच की रेखा जो रेखा है उसे कहा गया है रेडक्लिफ रेखा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1935 ईस्वी में, 1930 में, 1940 में और 1955 में। तो देखो उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, सेंडलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय से, शिक्षा से, पुलिस प्रशासन से और राजस्व प्रशासन से। तो देखो सेंडलर आयोग, इसका संबंध किससे था? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से इसका संबंध था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? जॉन एटम्स ने, डलहौजी ने, वेलेस्ली ने और हेस्टिंगस ने। तो सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किसने की थी? आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेलेस्ली ने। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ये किसने कहा था? भगत सिंह ने, बाल गंगाधर तिलक ने, चंद्रशेखर आजाद ने और लाला लाजपत राय ने। तो यह बात किसने कही थी? ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10, 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका संबंध है? भारतीय कृषक वर्ग का, भारतीय महिलाओं का, भारतीय मजदूर वर्ग का और भारतीय दलित वर्ग का। तो देखो सबसे पहले तो पुनः समझौता कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। किन किन के बीच में हुआ था? तो एक तरफ से तो आपके गांधी जी, ठीक है, और दूसरी तरफ कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर थे और गांधी जी, इन दोनों के बीच में
1932 में पुनः समझौता हुआ। ठीक है, और उसका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय दलित वर्ग से। ठीक है, इसमें यह भारतीय दलित वर्ग को आरक्षित स्थान के साथ क्या हुआ? संयुक्त निर्वाचन की बात रखी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? किसान सभा से, कम्युनिस्ट पार्टी से, जस्टिस पार्टी से और सोशलिस्ट पार्टी से। तो जयप्रकाश नारायण ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ऑप्शन नंबर डी, सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 12, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने, सी राजगोपालाचारी ने, जवाहरलाल नेहरू ने और राजेंद्र प्रसाद ने। तो देखो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ठीक है, राजा राम मोहन राय ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने और दयानंद सरस्वती ने। तो सोम प्रकाश ये किसका है? ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ठीक है, राजा राम मोहन राय की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? जैसे केशववादियों का सिद्धांत, प्रिंसेप्स ऑफ जीसस, सिद्धांत कौमुदी, मीरातुल अखबार, ये इनका संबंध किससे है? तो ये प्रमुख रचनाएं किसकी थी? राजा राम मोहन राय की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जब इनका संबंध है 1907 में, जब कांग्रेस का नरम दल तथा गरम दल में पृथक्करण हुआ था। उस समय गरम दल के नेतृत्व करता थे बाल गंगाधर तिलक और नरम दल के नेतृत्व करता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये आपको ध्यान में रखना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिसने सोम प्रकाश समाचार पत्र का संपादन किया था, शुरू किया था। दयानंद सरस्वती जिसने 1875 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसकी स्थापना की थी? आर्य सभा। ठीक है, आर्य सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? सी एन मुदालियन, सी आर रेड्डी, के रामकृष्ण पिल्ले और इनमें से कोई नहीं। तो स्वदेश वाहिनी इसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा? के रामकृष्ण पिल्ले। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड मिंटो ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने और लॉर्ड रिपन ने। तो 1878 में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था उसको 1878 में किसने रद्द किया था? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर, विक्रम संवत पर, कली संवत पर और इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए, शक संवत पर आधारित है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने, राम मनोहर लोहिया ने, विनोबा भावे ने और जयप्रकाश नारायण ने। तो भूदान आंदोलन ये किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे ने। ठीक है, और प्रथम सत्याग्रही के रूप में कौन जाने जाता है? विनोबा भावे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जयप्रकाश नारायण इनका संबंध है सोशलिस्ट पार्टी से। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18, लाख बख्श के नाम से जाने जाना वाला भारतीय शासक कौन था? ठीक है, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर और इनमें से कोई नहीं। तो लाख बख्श इसके नाम से कौन जाना जाता था? ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने किस वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसको किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? केकुवाद, आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक और इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो गुलाम वंश चला था उसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मलिक तुगलक और इनमें से कोई नहीं।
तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ऑप्शन नंबर 1 गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 21, पंजाब के हिंदूशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने, महिपाल ने, वसुमित्र ने और जयपाल ने। तो पंजाब के जो हिंदूशाही राजवंश है उसको किसने स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर 1 कल्लर ने। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 22, अल बेरूनी किसका शासनकाल का इतिहासकार थे? ठीक है, बलबन के, मोहम्मद बिन तुगलक के, अकबर के और महमूद गजनवी के। तो जो अल बरूनी ये किसके इतिहासकार थे? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महमूद गजनवी के इतिहासकार थे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 23, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने, शेरशाह सूरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, बाजार के नियम या मूल्य नियंत्रण पद्धति ये किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध, गजनवी के विरुद्ध, करमाती के विरुद्ध और सोलंकी के विरुद्ध। तो महमूद गौरी, इसका अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध में था? ऑप्शन नंबर ए पंजाब के खोखर के विरुद्ध में इसका अंतिम आक्रमण था। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 25, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? शेरशाह सूरी के, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के, अलाउद्दीन के, इनमें से कोई नहीं। तो तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर बी, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 26, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? ठीक है, अवधी की, खड़ी बोली की, भोजपुरी की और ब्रजभाषा की। तो अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास के लिए अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 27, कबीर के गुरु कौन थे? नामदेव, वल्लभाचार्य, रामानंद और रामानुज। तो कबीरदास जी, इनको राजस्थान का क्या कहते हैं? तो इनको राजस्थान का, अगर प्रश्न पूछा जाए राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं तो वो कहते हैं आपके दादू दयाल को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और नामदेव, वल्लभाचार्य और रामानंद और रामानुज, इनमें से है ऑप्शन नंबर सी, रामानंद क्या थे? कबीरदास जी के गुरु थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 28, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के और बाबर के। तो देखो, भक्त जो तुकाराम है वो किसके समकालीन, मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 29, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुज, मध्वाचार्य, विवेकानंद और शंकराचार्य। तो अद्वैतवाद, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, शंकराचार्य। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।